छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग्स एकेडमी में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका साथी अतिराम सुरैया। तो आज हम देखेंगे फरवरी मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, फरवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा जैसलमेर के पोखरण में कौन सा अग्नि शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। तो इसमें छात्रों आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको क्लिक जरूर करना है, उससे क्या आपका इंटरेस्ट बना रहता है। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। गर्मी का मौसम है, कई छात्र क्या वीडियो चलती चलती सो जाते हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और बढ़िया नींद लेते हैं। इसलिए आपको ऑप्शन जरूर चॉइस करना है, उससे आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा बना रहता है। तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका अभ्यास वायु शक्ति, या बी ऑप्शन रहने वाला अभ्यास अग्निवर्षा, या सी ऑप्शन रहने वाला डेजर्ट नाइट, या डी ऑप्शन है आपका सूर्य किरण। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन। छात्रों अगर आप चाहें तो मैं हर ऑप्शन के बारे में अलग से डिटेल बता दूं, जिससे आपको उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। लेकिन क्या है कि ये मंथली करंट अफेयर की वीडियो, इसमें 16 प्लस क्वेश्चन है, इससे आपकी वीडियो की लेंथ जो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ करंट आंसर बताऊंगा और करेक्ट आंसर के बारे में ही डिटेल बताऊंगा और उसकी स्ट्रेटेजी के बताऊंगा। तो छात्रों इसके बारे और डिटेल देखेंगे थोड़ी। भारतीय सेना ने अपनी मारक क्षमता और स्वदेशी हथियारों के परीक्षण के लिए पोखरण में अग्नि वर्षा अभ्यास शुरू किया। छात्रों इसके बारे में और देखिए, इसमें पिनाका रॉकेट, कौन सी रॉकेट, पिनाका रॉकेट सिस्टम और K9 वज्र तोपों का प्रदर्शन किया गया। आप देखेंगे हम स्टेटिक जी के की बात करें तो छात्रों पोखरण जो आपके जैसलमेर जिले में पड़ता है, भारत का मुख्य परमाणु परीक्षण स्थल है। यहाँ प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा और द्वितीय था जो 11 से 13 मई 1998 ऑपरेशन शक्ति हुआ था। छात्रों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार स्कूलों राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की जाएगी। तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला आपका मुख्यमंत्री विद्या योजना, या राज पहल, या शिक्षा सेतु अभियान, या स्माइलिंग प्रोजेक्ट। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन राज पहल। इसके बारे में फिर देखिए डिटेल। छात्रों राजपहल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों और खाना बदोश बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है। ये एक स्कूल वैन के तहत की जाएगी। छात्रों इसका तहत मोबाइल वैन, सॉरी छात्रों मोबाइल वैन यानी कि स्कूल ऑन व्हील्स के जरिए डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। यानी कि एक वैन होगी जो जहाँ पर स्कूलें उपस्थित नहीं है या दूर दराज है, वहाँ पर ये वैन है, उसके माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। जिस प्रकार से चलती फिरती चिकित्सा इकाइयों पर, यानी कि एक वैन के माध्यम से जहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसी प्रकार जिस प्रकार से मोबाइल वैन शुरू की गई शिक्षा क्षेत्र में, उससे पहले आपको चिकित्सक क्षेत्र में भी एक योजना चलाई गई है। अब इसके बारे में और डिटेल देखेंगे छात्रों। राजस्थान की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1% है, और इसी में अगर हम पुरुषों की साक्षरता देखें तो 79.2% और महिलाओं की साक्षरता दर 52.1% है। अब देखते हैं छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान में हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन प्रयोगशाला का संबंध किससे है। देखो छात्रों, अगर कोई भी छात्र अगर इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो ऑपरेशन प्रयोगशाला का नाम आते ही ये सबसे पहले देगा आपको किससे संबंध, स्कूलों से संबंध। क्योंकि प्रयोगशाला का उपयोग अधिकतर स्कूलों में होता है। जब भी छात्र का दिमाग जाता है तो ऐसी जगह पर जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला है स्कूलों में नई लैब स्थापित करने में, या मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने में, या अवैध नशीली दवाओं यानी कि ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने से, या इसरो के नए रॉकेट लॉन्च करने से। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन। अब इसके बारे में और डिटेल देखिए छात्रों। राज्य को ड्रग्स मुक्त बनाना और सिंथेटिक नशीले पदार्थों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पूरी तरह खत्म करना है इसका उद्देश्य। इसकी थोड़ी ट्रिक्स देख लीजिए। ड्रग्स की प्रयोगशाला पर एनसीबी का ताला, ड्रग्स की प्रयोगशाला जो अभियान चलाया गया है, एनसीबी जो इसके तहत कार्य करती है। अब देखेंगे छात्रों इसके बारे में स्टेटिक जी के, सॉरी दोस्तों पहले एनसीबी के बारे में बता देता हूं मैं आपको। एनसीबी क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। छात्रों ये भारत की मुख्य ड्रग्स कानून प्रवर्तक और खुफिया एजेंसी है। और संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगा सकता है। जैसे कि हमारे भारत में कई राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई हुई है पहले से ही। कुछ ने दारू पे भी लगाई हुई है, किसी ने गुटखा पान मसाला पर भी लगाई हुई है। इसके बारे में थोड़ा और देखिए तो इसका जो मुख्यालय है, इसका प्रधान मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है एनसीबी का। छात्रों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों आपका, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। कौन सा है मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, युवाओं को उपहार देना, या स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाना और निर्यात बढ़ाना, या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, या छात्रों सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण करना। तो चौथे का आंसर रहने वाला छात्रों बी ऑप्शन, यानी कि जीआई टैग दिलाना और निर्यात बढ़ाना है।
अब छात्रों इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। राज गिफ्ट मिशन के तहत राजस्थान के हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है छात्रों। और देखिए, राज्य भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जीआई रजिस्ट्री जो कहाँ पर उपस्थित है छात्रों, चेन्नई में इसका मुख्यालय है, द्वारा भौगोलिक संकेत और अधिनियम 1999 के तहत 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जो जीआई टैग मिलता है छात्रों, ये 10 सालों के लिए मिलता है, ना कि परमानेंट के लिए किसी वस्तु के लिए जो मिलता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों आपका, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा कौन सी नई योजना शुरू की गई थी छात्रों? राजस्थान पधारो योजना, या राजस्थान होम स्टे योजना 2026, या गांव चलो अभियान, या छात्रों लास्ट ऑप्शन रहने वाला आपका मरुधरा पर्यटन योजना। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, राजस्थान होम स्टे योजना 2026। इसके बारे में और जानकारी है छात्रों, इस योजना के तहत पर्यटक गांव में स्थानीय पर्यटकों के साथ रुक सकेंगे और उसको और समझ भी सकेंगे छात्रों। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को राजस्थान की मूल संस्कृति देखने को मिलेगी। स्टैटिक जीके की बात करें तो राजस्थान पर्यटन का नाम, सॉरी दोस्तों, नारा यानी कि स्लोगन है पधारो हमारे देश। क्या है? पधारो हमारे देश। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी छात्रों 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, राज्य के किस विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, या जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, या कोटा विश्वविद्यालय कोटा में, या छात्रों मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला आपका सी ऑप्शन, कोटा विश्वविद्यालय। तो इसके बारे में और जानकारी है, जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा के योगदान पर शोध करने और उनकी शिक्षाओं को युवाओं तक पहुंचाने के लिए कोटा यूनिवर्सिटी में यह विशेष पीठ स्थापित होगी छात्रों। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आभा कहा गया है। क्या कहा गया? धरती आभा। याद रखना है ना, जो पॉइंट बताता हूँ मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट ही बता रहा हूँ छात्रों, आपको बेमतलब की जानकारी नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने 1890 से 90 तक मुंडा विद्रोह यानी कि उलगुलान, दोनों नाम आ सकते हैं, तो उलगुलान या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था छात्रों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, फरवरी 2026 में घोषित नई एरो स्पेस एंड डिफेंस नीति के तहत राजस्थान के किस शहर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है? बीकानेर को, जैसलमेर को, जयपुर को, या अलवर को? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, जैसलमेर को छात्रों। सीमावर्ती जिला होने और विशाल खाली भूमि की उपलब्धता के कारण जैसलमेर को डिफेंस एक्टिविटी सॉरी इक्विपमेंट बनाने और टेस्टिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा छात्रों। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी छात्रों। यहाँ यहाँ का सोनार किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, हाल ही में इंश्योरेंस ऑफ ऑल बाई 2047 तक सभी के बीमा यानी कि सभी के लिए बीमा मिशन के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? भारत का पहला जिला बना है राजस्थान का कौन सा जिला बना है ये पूछा गया है। वैसे मैंने आपको बता दिया, आपको इंदौर मध्य प्रदेश, अलवर राजस्थान, या जयपुर राजस्थान, या सूरत गुजरात। तो छात्रों का सही ऑप्शन रहने वाला है आपका बी जिला, बी सॉरी दोस्तों, बी यानी कि अलवर जिला। राजस्थान का अलवर जिला भारत का पहला ऐसा जिला बना है जहां पर प्रशासन ने हर पात्र नागरिक का बीमा सुनिश्चित किया है। दोस्तों, हर पात्र नागरिक का, ये नहीं है कि आप बोलोगे 90 प्लस हो रहा उस कैंडिडेट का भी, या जो 50-95 हो गया उस कैंडिडेट का भी, जो पात्र नागरिक हैं उन सभी का बीमा 100% कर लिया है अलवर जिले ने। यह कार्य केंद्र सरकार के इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 विजन के तहत किया गया है छात्रों। अलवर का उपनाम है आपके राजस्थान का स्कॉटलैंड, या राजस्थान का सिंहद्वार। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल है आपका अलवर जिला छात्रों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, अलवर जिले में 100% बीमा कवरेज का लक्ष्य किस बीमा कंपनी के सहयोग से पूरा हुआ है? ये तो आपको पता लग गया किस जिले ने किया है, अलवर जिले ने, लेकिन ये कवरेज किया है ने वो किस बीमा कंपनी के तहत किया गया है छात्रों? प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमाया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो आरएसएसबी बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं छात्रों, कसम से बहुत हाई लेवल का आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन रहने वाला आपका भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी, या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी यूआईआईसी, या न्यू इंडिया इंश्योरेंस, या एसबीआई लाइफ। तो छात्रों, अगर जिस छात्र ने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा ना, वो ऑप्शन अगर एग्जाम सेंटर में देखा होगा तो सबसे पहले एलआईसी करेगा, लेकिन ये गलत आंसर है छात्रों। इसका सही आंसर होने वाला है आपका बी ऑप्शन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के तहत हुआ था दोस्तों। इसकी पहल की गई थी आईआरडीएआई डीएआई के द्वारा।
इसका फुल फॉर्म है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से सभी बैंकों के ऊपर आपकी आरबीआई बैंक होती है, उसी प्रकार से बीमा कंपनियों को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्थान है IRDAI छात्रों। लेकिन जमीनी स्तर पर पॉलिसी जारी करने का काम हुआ था दोस्तों यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इसके बारे में और जानकारी देखें तो छात्रों, इसका प्रीमियम ग्रामीणों ने नहीं भरा था। जैसे कि समझो, जैसे आपका बीमा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं आपका बीमा हुआ है, तो इसका जो बीमा का फंड था ना, प्रीमियम भरना है, वो आपने नहीं, CSR फंड से भरा गया है। किससे भरा गया है? CSR फंड से। इसका मुख्यालय छात्रों, जो IRDAI का मुख्यालय आपके हैदराबाद में है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखें। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में मल्होत्रा समिति के द्वारा छात्रों, और UIIC सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। अब देखेंगे इसके बारे में, जैसे कि आपको वहाँ देखा था CSR फंड। जब तक हमें किसी भी क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल नहीं होती है तो हम उस क्वेश्चन को अधिकतर रटते हैं, ना कि समझते हैं। इसलिए मैंने आपको CSR फंड के बारे में भी बता दिया। CSR फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉरपोरेशन सोशल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड। ये एक ऐसा नियम है जिसके तहत बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा समाज की भलाई के लिए खर्च करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सभी ग्रामीणों ने आपका प्रीमियम खुद नहीं भरा, किसने भरा था? एक कंपनी के द्वारा। तो वो कौन सा फंड था? CSR फंड। अब CSR फंड, कोई भी कंपनी अपना पैसा क्यों भरे किसी और का? ये भी एक कानून बना हुआ है छात्रों। जैसे भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जिन कंपनियों का मुनाफा या टर्नओवर एक निश्चित सीमा, एक सीमा होती है, उस निश्चित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अपने पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% समाज कार्यों के कल्याण पर खर्च करना अनिवार्य है छात्रों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन का शुभारंभ किस जिले में किया था छात्रों? इसका सवाई माधोपुर या जयपुर, अलवर या कोटा? तो छात्रों इसका सही आंसर होने वाला है आपका अलवर जिला। इसके बाद में थोड़ी और जानकारी देखिए छात्रों, 8 से 9 फरवरी को अलवर जिले में आयोजित इस मैराथन का उद्घाटन CM भजनलाल शर्मा और केंद्रीय वन मंत्री थे आपके भूपेंद्र यादव ने किया था। इसका उद्देश्य था फिट इंडिया और सेव टाइगर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सरिस्का है आपके अलवर जिले में। 20,000 प्लस लोगों ने भाग लिया था छात्रों। इसमें आपके देश के नहीं, विदेशों के छात्रों ने भी भाग लिया था मैराथन में, है ना। सरिस्का टाइगर रिजर्व 2000 सॉरी दोस्तों, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले में स्थित है। और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में, सॉरी कहाँ पर, भारत में हुई थी 1 अप्रैल 1973 में, जबकि आपके सरिस्का में हुई थी छात्रों 1978 में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों आपका, जयपुर में आयोजित 5वीं सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में मुख्य पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता था? आपका पहला ऑप्शन रहने वाला है छात्रों हरियाणा ने, या सॉरी दोस्तों महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने, या पांडुचेरी ने? तो दोस्तों 12वें का सही आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, राजस्थान ने। जयपुर में आयोजित इस चैंपियन के फाइनल में राजस्थान पुरुष टीम ने महाराष्ट्र को 5-3 से हराकर गोल्ड जीता था, जबकि महिला वर्ग ने सिल्वर पदक जीता था, उसमें राजस्थान को पांडुचेरी से हार मिली थी छात्रों। अब बात करें स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की बात होती है, राजस्थान का राज्य खेल रहेगा आपका बास्केटबॉल, जो 1948 में घोषित किया गया था छात्रों। हॉकी का जादूगर की बात करें तो मेजर ध्यानचंद है, जो खेल दिवस होता है आपका 29 अगस्त को छात्रों। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक बात करें तो शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है। अगर छात्रों आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद नहीं आती है तो आप खुद की शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक सभी छात्रों को पसंद आएगी। हॉकी अब सॉफ्ट नहीं, राजस्थानी ठाठ है। हॉकी अब सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट है कि आपका चैंपियनशिप थी, ठाठ एक अलग शब्द जोड़ा गया, राजस्थान यानी कि सॉफ्ट हॉकी जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड जीता था आपके राजस्थान ने। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीतकर किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मनु भाकर ने, या एलोवेनिल वलारियनवन ने, या अपूर्वी चंदेला ने, या महुली घोष ने? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन। क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन, एलावेनिल वलारिविन। अगर ये ऑप्शन आंसर नहीं होता तो छात्रों में इस ऑप्शन को लेता ही नहीं, क्योंकि नाम ही ऐसा लग रहा है आपको जैसे विदेश का है, लेकिन ये विदेश का नहीं मेरे। 26 वर्षीय एला वेनिल वलारविन ने अर्जुन बबूता के साथ मिलकर 505 का स्कोर कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया छात्रों। इन्होंने इसमें तीसरा गोल्ड जीता है। कौन सा? तीसरा, यानी कि हैट्रिक लगी है छात्रों। इसी की बात करते हैं ISF का मुख्यालय आपके म्यूनिख जर्मनी में, जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हो छात्रों, निशाना ऐसा कि रिकॉर्ड नील कर दिया। रिकॉर्ड नील, नील किससे संबंधित है? एलोविनेलर से। और निशाना किससे संबंधित है? इस टूर्नामेंट से छात्रों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 3 ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है?
पोखरण राजस्थान से, या हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, या अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से, या चांदीपुर ओडिशा से छात्रों। तो इसका सही आंसर रहने वाला अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा छात्रों। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे। डीआरडीओ ने इंटरमीडिएट रेंज की अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था छात्रों। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। कौन सी? अग्नि 3 मिसाइल। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 3000 से 3500 किलोमीटर तक है छात्रों। और स्टैटिक जीके की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में कहां पर हुई थी छात्रों? दिल्ली में हुई थी, वो भी नई दिल्ली में। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम की बात करें तो व्हीलर द्वीप रहा था। क्या था? व्हीलर द्वीप। अब आती है शॉर्ट ट्रिक की बात। अग्नि की 3 ज्वाला ओडिशा से निकली। अग्नि की 3 ज्वाला ओडिशा से निकली। एक और ट्रिक बनाई मैंने, अगर आप पसंद नहीं आया तो। मिसाइल मैन कलाम ही जलाएंगे अग्नि। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य को, या पटना पक्षी अभ्यारण्य को, या समसपुर पक्षी अभ्यारण्य को, या पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को? तो छात्रों सही आंसर रहने वाला आपका डी ऑप्शन, पार्वती अर्घ्या पक्षी अभ्यारण्य को। गोड्डा जिले में स्थित पार्वती अगरग्या पक्षी अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण हेतु इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। क्या किया गया है? इको सेंसिटिव जोन। ये एक रामसर साइट है छात्रों। और यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार की बात करें तो पटना पक्षी विहार है। ये छात्रों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान जीके में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या है, कुछ टॉपिक ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ये नहीं है कि स्टेटिक जीके से संबंधित या नेशनल जीके से संबंधित भी आ जाते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो पक्षी पार्वती की शरण में सेफ है। अब चलते हैं छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जारी जनवरी 2026 की जिला एकेडमी रैंकिंग में किस जिले ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, या गंगानगर? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन। जनवरी 2026 की रैंकिंग में झुंझुनू ने पहला स्थान और हनुमानगढ़ ने दूसरा स्थान बरकरार रखा है छात्रों। चूरू जिले की बात करते इसने अपने सुधार करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि गंगानगर पिछड़ गया है। अब बात करते हैं सीकर चौथे पर था, भरतपुर पांचवें स्थान पर, और खैरतल तिजारा छठवें स्थान पर रहा था। अब बात करते हैं सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा था? तो सबसे नीचे पायदान पर रहा था दोस्तों बांसवाड़ा और जैसलमेर जिला, रैंकिंग के आधार पर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान पर रहते हुए कुल कितनी सौर ऊर्जा क्षमता अर्जित कर ली है? 1500 मेगावाट, या 2200 मेगावाट, या 3000 मेगावाट, या 5000 मेगावाट? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, 3000 मेगावाट। अब इसके बारे में देखेंगे और जानकारी। राजस्थान ने इस योजना के तहत 3 गीगावाट, ये थोड़ा मात्रक चेंज करके 3 गीगावाट हो जाता है, अगर मेगावाट में बात करें तो 3000 मेगावाट क्षमता हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया छात्रों। स्टैटिक जी की बात करें तो राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान पर है। जोधपुर स्थित भड़ला सोलर पार्क छात्रों, ये बहुत ट्रेंडिंग में रहता है भड़ला पार्क, इसको जरूर याद रखें। कहां पर स्थित है? जोधपुर में। और जोधपुर में इसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में शामिल है छात्रों, है ना। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो कुसुम ने 3000 के सोलर लगाकर राजस्थान को टॉप पर पहुंचाया। यानी कुसुम योजना में 3000 मेगावाट की क्षमता से सौर लगाकर राजस्थान टॉप पर पहुंचा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के दौरान 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 में आर्किटेक्चर हेरिटेज वास्तुकला विरासत श्रेणी में किस प्रसिद्ध इमारत स्थल को सम्मानित किया गया है? इंडिया स्टोन मार्ट कब का था? 2026 का, लेकिन जो सम्मान मिला हुआ कब का था? 12वें ऑल इंडिया स्टोन मार्ट 2025 वालों को। तो छात्रों इसका पहला ऑप्शन रहने वाला है सिटी प्लेस जयपुर, या अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, या राम मंदिर अयोध्या, या हवा महल जयपुर? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। जयपुर में आयोजित समारोह में अक्षरधाम मंदिर दिल्ली को आर्किटेक्चर हेरिटेज श्रेणी में अवार्ड मिला है। कौन सी श्रेणी में? आर्किटेक्चर हेरिटेज श्रेणी में छात्रों। साथ ही अटल अक्षा ऊर्जा भवन जयपुर को भी ग्रीन बिल्डिंग श्रेणी में सराहा गया, यानी कि अवार्ड मिला है। स्टैटिक जी की बात करें तो राजस्थान के मकराना मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स का अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। कौन सा हुआ है? ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स का। अब करते हैं दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात। पत्थर के काम में अक्षरधाम अमर हो गया। पत्थर के काम में अक्षरधाम अमर हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ग्राम उत्थान शिविर प्रत्येक जिले में किस प्रशासनिक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं छात्रों? उपखंड एसडीएम स्तर पर, या प्रत्येक ग्राम पंचायत पर छात्रों, या प्रत्येक गिरधवर सर्किल पर, या केवल जिला मुख्यालय पर? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, यानी कि प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर। यह सरकार की एक विशिष्ट पहल है। आमतौर पर शिविर पंचायत स्तर पर होते हैं, लेकिन ग्राम उत्थान शिविर को गिरदावर स्तर पर केंद्रित किया गया ताकि प्रशासन जनता के और अधिक करीब पहुंच सके छात्रों। शॉर्ट ट्रिक की बात करते हो, गांव का उत्थान करने गिरदावर आया द्वार, गांव का उत्थान करते गिरदावर आया साथ। छात्रों शॉर्ट ट्रिक आपको कोई छात्र नहीं बताएगा, सॉरी दोस्तों, टीचर नहीं बताएगा, बहुत मेहनत लगती है एक क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक बनाने में छात्रों, इसलिए जरूर याद करें और बढ़िया तरीके से याद करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका, दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस भारतीय शिक्षिका को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? सुधा मूर्ति को, या रूबल नागी को, या रोशनी नादर को, या नीता अंबानी को? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, रूबल नागी को। रूबल नागी ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से देश भर की झुग्गियों में 800 लर्निंग सेंटर खोले हैं। इनका लक्ष्य स्कूल के बाहर रह गए बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना है, जो शिक्षा से वंचित रह गए थे उन छात्रों को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यानी कि यूएई में आयोजित होने वाला वैश्विक मंच है छात्रों। अब इसकी बात करते हैं, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, जो मुद्रा है द्रहम है छात्रों। इसकी बात करें तो शिक्षा का अधिकार आपके अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन कौन सा है? 86वां संशोधन है। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, बच्चों का बल देने वाली रूबल, बच्चों को बल देने वाली रूबल छात्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका 21वां। स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश बना। ऐसा कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन को घुमाया गया है, आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़े देखो। स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का तो पहला देश है, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा गया यूरोप का देश, यहाँ पूछा गया ऐसा कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, या ऑस्ट्रेलिया, या भारत? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखिए छात्रों। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में ऐसा कानून लागू करके दुनिया को रास्ता दिखाया था छात्रों, बिल्कुल रास्ता दिखाया था, क्योंकि अब ये कानून मेरे भारत जिले में भी एक स्टेट में बन गया है। तो छात्रों उस स्टेट का नाम आप सभी को बताना है कि किस स्टेट में भारत के में ये लागू कर दिया गया है नियम। स्पेन ऐसा कदम उठाने वाला यूरोप का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना है छात्रों। स्पेन की राजधानी की बात करें तो मैड्रिड है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा, यानी कंगारुओं का देश भी कहा जाता है छात्रों। आईटी एक्ट 2000 भारत में साइबर अपराधों से निपटने का मुख्य कानून है। ट्रिक की बात करें तो 16 साल का बैन अब नहीं मिलेगा, 16 साल का बैन अब नहीं मिलेगा स्पेन में सोशल मीडिया का चैन। छात्रों जो भारत में अपने एक स्टेट में ये बैन किया गया उसका नाम जरूर कमेंट में बताना है आपको, कितने छात्रों को पता है जो कितने रेगुलर करंट अफेयर यूज ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसे किस अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया है? स्पेस स्टेशन यानी कि हेवन 1 है, लेकिन इसे पूछा गया किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। छात्रों मैंने आपको सभी तरह से घुमा के प्रश्न बनाए गए हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी चीज छूटती है तो मैं उसको स्टैटिक जीके या उसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो इसका पहला ऑप्शन होने वाला है नासा, या वास्टर स्पेस, या ब्लू ओरिजन, या स्पेस एक्स। तो छात्रों इसका सही आंसर होने वाला है आपका बी ऑप्शन, वास्टर स्पेस। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखिए छात्रों। हेवन 1 दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन होगा। कैसा होगा? निजी होगा छात्रों, है ना। अब बात करते हैं, इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। और स्पेस एक्स 2002 में स्थापित एलन मस्क की ये भी एक निजी संस्थान है छात्रों। पहला अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो सल्यात 1 1971 में, जो सोवियत संघ के टाइम में लॉन्च किया गया था। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो 2027 में स्पेस में बनेगी जन्नत। 2027 में स्पेस में बनेगी जन्नत, निजी कंपनी वास्ट की पूरी हुई मन्नत। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों आपका, भारतीय रेलवे ने किस स्थान पर देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फुल डेमो ट्रेन शुरू की है? साबरमती, अहमदाबाद, या वाराणसी, लखनऊ, या मुंबई में? तो छात्रों सही आंसर रहने वाला है आपका साबरमती, यानी कि ए ऑप्शन।
ये भारत की पहली ट्रेन है जो डीजल और एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस दोनों पर चल सकेगी। इसे ईंधन लागत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी छात्रों। एलएनजी मुख्य रूप से मिथेन यानी कि CH4 है और साबरमती आश्रम 1970 में गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था छात्रों। पहली ट्रेन अपने भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे चली थी। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो साबरमती की शुद्धमती अब एलएनजी से होगी रेलवे की प्रगति। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के किस क्षेत्र को चिकन नेक कहा जाता है जहां हाल ही में 40 किलोमीटर लंबा भूमिगत रेल कॉरिडोर बनाने की योजना बनी है। छात्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया भारत सरकार द्वारा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में युद्धों का माहौल चला हुआ है और हमारे पड़ोसी शायद पड़ोसी जो हुए हैं देश, उसके संबंधित कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमें सुधार करना है, तो वही सुधार के संबंधित ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है मेरे देश ने। तो इसका उत्तर बताना है आपको कौन सा है, वो वाघा बॉर्डर है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या इंदिरा पॉइंट है या कच्छ का रण है। तो छात्रों 24 का आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल में 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा यानी कि चौड़ा और सकरा रास्ता है जो भारत को पूर्वोत्तर 8 राज्यों से जोड़ता है। अगर हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है तो हम 8 राज्यों से कनेक्टिविटी खो देते हैं छात्रों, इसलिए इसको बनाया जा रहा है अभी। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच स्थित है। ये जब से ज्यादा तिनका था ये जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है छात्रों। स्टेटिक जी की बात करते हो, सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर के 7 राज्य है जिसमें सिक्किम शामिल नहीं है इन 8 राज्यों में से। अब बात करते हैं सबसे लंबी सीमा की, तो हमारे बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर लंबी लगती है हमारे बांग्लादेश से। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने लगातार दूसरी बार जीता है छात्रों? दिल्ली कैपिटल्स ने या आरसीबी द्वारा या मुंबई इंडियंस या गुजरात जॉइंट्स के द्वारा? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला बी ऑप्शन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी द्वारा। आरसीबी ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यानी कि पहले 24 में और अब के 26 में ट्रॉफी जीती है छात्रों। उन्होंने 204 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य चेज करने का भी रिकॉर्ड बनाया है आरसीबी के द्वारा, है ना। 2023 की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराया था, फिर भी दिल्ली आ रही थी, है ना। और 2024 में आरसीबी ने फिर दिल्ली को हराया था। 2025 की बात करें तो मुंबई इंडियंस जीती थी, फिर दिल्ली को हराया था। और 26 की बात करें तो आरसीबी ने फिर दिल्ली को हराया था। उप विजेता हर बार दिल्ली रही है लेकिन कभी भी विजेता नहीं रही छात्रों, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों आपका, भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2036 के संदर्भ में 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी नवाचार पहली बार पेश किया जा रहा है? जनगणना डेटा का क्लाउड स्टोरेज पर संग्रहण या नागरिकों हेतु स्व जनगणना का विकल्प या जनगणना के साथ ही डिजिटल नागरिकता का कार्ड का वितरण या प्रत्येक परिवार के लिए यूनिक जनगणना आईडी का निर्माण? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, नागरिकों हेतु स्व गणना का विकल्प। आगामी जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। कैसी होगी? डिजिटल होगी छात्रों। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है स्वगणना का, यानी कि पहले दिया जाएगा हर कैंडिडेट अपना नागरिक का स्व जनगणना पोर्टल पर अपना जनगणना कर सकता है। अगर नहीं करता विवरण दर्ज, यानी कि ये पहले होगी कौन सी जनगणना? घरों वाली। अगर कैंडिडेट खुद नहीं करते हैं तो फिर आते हैं 16 मई से प्रगणक घर घर आकर उसकी जनगणना करेंगे छात्रों। जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि संघ सूची प्रविष्टि 69 के अधिनियम 1948 के तहत आती है। सॉरी छात्रों। शॉर्ट ट्रिक की बात करते तो 2027 की गणना मेरा डेटा मेरी जिम्मेदारी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में यानी कि मकान सूची और गणना की शुरुआत कब से शुरू होगी? 1 मई 2026, 16 मई 2026, 1 जून 2026 या 15 अप्रैल 2026? दोस्तों ये क्वेश्चन है इसलिए वजह बनाया गया क्योंकि ये आपको घुमा देगा। कई छात्र करेंगे 1 मई से क्योंकि स्वगणना का ऑप्शन मिलेगा 1 मई से, और कई करेंगे 16 मई से क्योंकि 16 मई से संगणक करेंगे। तो दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, यानी कि जब से संगणक करेंगे उस डेट को गवर्नमेंट के तहत माना गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राजस्थान में प्रथम चरण 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगा। इसमें मकानों का सूचीकरण किया जाएगा छात्रों, है ना। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा की गई थी और व्यवस्थित, और 10 की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी छात्रों। शॉर्ट ट्रिक की बात करते हो, 16 मई को मकान की बारी, 16 मई को मकान की बारी, भूलने का कोई चांस ही नहीं है छात्रों। शॉर्ट ट्रिक ऐसी बनाइए, मेहनत लगती है लेकिन मजा आता है पढ़ाने में भी। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, सवाई माधोपुर जिले में विद्यालयों के कायाकल्प के लिए संचालित भविष्य की उड़ान, बहुत अच्छी योजना थी ये। भविष्य की उड़ान योजना में जन सहभागिता का कितना प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया छात्रों? 25%, 50%, 40% या 60%? तो सही आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, 60% छात्रों। भविष्य की उड़ान मॉडल में 40% राशि जन सहयोग यानी कि भामाशाह से और 60% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अब तक 37 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं इस 40% राशि के द्वारा छात्रों, भामाशाह के द्वारा, है ना। इसका श्रेय जाता है आपके पूर्व जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला को। किसको? सुरेश कुमार। राजस्थान में प्रेरणा अभियान 2.0 का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? सौर ऊर्जा से, महिला उद्यमिता से, गर्भावस्था पंजीकरण एवं पोषण से या डिजिटल साक्षरता से? तो छात्रों इसका 2.0 का संबंध रहेगा आपका सी ऑप्शन, गर्भावस्था पंजीकरण एवं पोषण से। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह अभियान 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा था। कब तक? 19 जनवरी फरवरी तक। ट्रैक था इसका यानी कि पोषण ट्रैक पर 100% पंजीकरण, यानी कि जो महिला थी गर्भावस्था वाली उनके लिए। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री की बात करें तो आपकी दिया कुमारी है, जिसी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया हुआ है दोस्तों। शॉर्ट ट्रैक की बात करें तो महिला को प्रेरणा सही पोषण, महिला को प्रेरणा सही पोषण। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहां स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में या जयपुर में, हरिद्वार में या जामनगर में? तो सही आंसर रहने वाला है आपका दोस्तों इसका बी ऑप्शन, जयपुर में। यानी कि जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान एनआईए यहां औषधियों की वैज्ञानिक जांच, डीएनए बैंक और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब होगी। कौन सी होगी? सीक्वेंसिंग लैब होगी छात्रों। एनआईए जयपुर को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। कौन सा? मानद विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों एनआईए जयपुर को। केंद्रीय आयुष मंत्री की बात करें तो आपके प्रताप राव जाधव हैं छात्रों। और शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो आपका आयुर्वेद की जय हो, आयुर्वेद की जय हो। आयुर्वेद लिया गया आपका आयुर्वेदिक एक्सीलेंट सेंटर से और जय हो लिया गया छात्रों आपके जयपुर से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हाडोती वन मेला 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? झालावाड़, कोटा, बूंदी या बारां? 31 का आंसर रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन, कोटा। यानी कि 7 से 8 फरवरी 2026 को कोटा की आर्ट गैलरी में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था छात्रों? आर्ट गैलरी। अगर स्थान भी पूछा जाए तो कंपलसरी है ना। इसका उद्देश्य था हर्बल प्रोडक्ट और वन्य संरक्षण को बढ़ावा देना। हाड़ौती जिले हैं आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जो ऑप्शन मिले थे छात्रों इस क्वेश्चन में तो सभी आपको हाड़ौती जिले ही पूछे गए थे। अगर आपको हाड़ौती जिले की जगह अगर वैसे जिले मिलते तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि हाड़ौती किस जिले में हुआ है, तो उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज करता हुए। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में है, जो देश का 52वां रिजर्व है दोस्तों। और कोटा, शॉर्ट ट्रिक की बात होती है, कोटा में वन का कोटा पूरा, कोटा में वन का कोटा पूरा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, हाल ही में चर्चा में रही सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? महिला सशक्तिकरण या पशुपालन एवं डेयरी, उच्च शिक्षा या साइबर सुरक्षा? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, पशुपालन एवं डेयरी। कृत्रिम गर्भधान तकनीकी का उपयोग कर केवल उच्च गुणवत्ता वाली बछड़ियों को जन्म सुनिश्चित किया जाता है, इस जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा। जैसे कि अभी आप अपनी भैंस को हरी कराते हैं तो उसमें डिसाइड नहीं होता है कि बछड़ा हो गया बछड़ी। इससे इसी चीज का तकनीकी का उपचार किया जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए उसी आधार पर आप अपनी भैंस के बीज धरवा सकते हैं छात्रों, है ना। पशुपालन में शॉर्ट ट्रेड काम, यानी कि आपकी शॉर्ट ट्रिक है पशुपालन में शॉर्ट ट्रेड काम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अलग से एल्डरी बजट यानी कि बुजुर्गों के लिए बजट घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये हमारे भारत में पहली बार हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लगाया है छात्रों। राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या गुजरात? तो सही आंसर रहने वाला है छात्रों आपका बी ऑप्शन, केरल। केरल देश का पहला राज्य है जिसने बुजुर्गों की बढ़ती आबादी यानी 2011 से 26 में 47% की वृद्धि हुई है वहां पर बुजुर्गों की। तो इसको देखते हुए अलग से बजट पेश किया गया है बुजुर्गों के लिए। केरल भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात और साक्षरता वाला राज्य है छात्रों। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो बुजुर्गों का ख्याल केरल बेमिसाल, बुजुर्गों का ख्याल केरल बेमिसाल। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कुल कितना वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है छात्रों? पहला ऑप्शन रहने वाला है 197 या 201 या 205 या 210। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, 205 किलोग्राम। आप मीराबाई चानू ने
मीराबाई चानू ने कुल 205 किलोग्राम वजन उठाया। छात्रों ये आप ये ना समझे कि एक बार में 205 किलोग्राम वजन उठाया, ये दो खेलों के एक साथ जोड़कर डिसाइड किया जाता है कि टोटल कितना वजन हुआ है। तो इसका पहला था 89 किलोग्राम स्नेच में, 116 किलोग्राम था क्लीन एंड जर्क में। छात्रों ये मीराबाई चानू रहने वाली है आपके मणिपुर राज्य से, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था छात्रों रजक पदक। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। मीरा ने 48 की उम्र में 2.5 होने नहीं दिया, 2.5 यानी कि 205। अब बात करते हैं, आपको जो मैंने स्नेच बताया, क्लीन एंड जर्क बोला था। स्नेच होता है जो डायरेक्ट सीधा हाथ ऊपर करके उठाया जाता है। क्लीन एंड जर्क में पहले कंधों पर लिया जाता है, फिर उसको खड़ा हो किया जाता है। इसमें खड़ा नहीं, सिर्फ ऐसे स्थिति में रहता है। इन दोनों को जोड़कर उन्होंने उठाया था 205 किलोग्राम वजन। छात्रों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक 30 छक्के लगाने वाले विश्व रिकॉर्ड हाल ही में किस खिलाड़ी ने बनाया? छात्रों डेवार्ड ब्रेवेसी ने, या वैभव सूर्यवंशी ने, या मुशीर खान ने, या उदय सरहान ने? तो छात्रों जिस जहां जगह पर अभी सूर्यवंशी नाम आ जाता है तो समझो उत्तर वही हो जाता है। बहुत जबरदस्त खेलता है कैंडिडेट है जो। आंसर है आपका वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक सीजन में 30 छक्के जड़कर दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविक्स के, जिन्होंने 18 छक्के लगाए थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। छात्रों है ना। स्टैटिक जी की बात करते हो, वैभव सूर्यवंशी भारतीय मूल के खिलाड़ी है। छात्रों ये अभी 10th क्लास के थे, ये इन्होंने अभी जो 10th क्लास थी, यानी कि अभी के सीजन में 10th क्लास में चल रहे थे, है ना। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करते हो, इसका आयोजन आईसीसी के द्वारा ही किया जाता है। छात्रों शॉर्ट ट्रिक की बात करते हो, वैभव का वैभव छक्कों से है। वैभव का वैभव यानी कि ठाठ छक्कों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान के किस जिले में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु हाल ही में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है? ये आपकी कौन सी होगी? महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, या बीकानेर में? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, जोधपुर में। यह राजस्थान का एक प्रमुख खेल विश्वविद्यालय होगा जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित किया जा रहा है। किस पे? अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे द्वारा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना हुई थी 1958, कहाँ पर? जयपुर में। छात्रों अगर राज्य खेल की बात करें तो हमारा बास्केटबॉल है 1948 में है। और प्रमुख स्टेडियम बात करें तो दोस्तों बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो जोधपुर में, और सवाई माधोपुर स्टेडियम जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, फरवरी 2026 में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? छात्रों लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम को, या लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को, या लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को? तो छात्रों सही आंसर रहने वाला है आपका ए ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम को। इन्होंने रक्षा मंत्रालय के नवीनतम आदेश अनुसार इस पद का कार्यभार संभाला है। छात्रों भारतीय थल सेना स्थापना दिवस रहता है 1 अप्रैल 1895, और थल सेना दिवस है आपका 15 जनवरी का, 15 जनवरी। वर्तमान के सीडीएस की बात करते हो जनरल अनिल चौहान है, जो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित स्पेस विजन 2047 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो छात्रों आपके पास चार ऑप्शन है। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना, या स्वयं को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, यानी कि भारत का स्वयं का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, या सूर्य के लिए नया मिशन आदित्य L2 लॉन्च करना, या निजी कंपनियों को रॉकेट बनाने की अनुमति देना। तो दोस्तों 38 का आपका सही ऑप्शन होने वाला है बी ऑप्शन, स्वयं का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। इस विजन के तहत भारत 2047 तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है। छात्रों इन्हें इसरो की स्थापना हुई थी आपके 15 अगस्त 1969 को, और इसका मुख्यालय आपके बेंगलुरु जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। छात्रों इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 को अजमेर यात्रा के दौरान किस आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी? देखो छात्रों जैसे कि आप सभी को पता है, अलवरा में राजस्थान में 28 फरवरी को अपने प्रधानमंत्री साहब आए थे, उन्होंने एचपीवी की योजना की शुरुआत की थी, यानी कि फ्री टीकाकरण की। ये आप सभी को मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितने वर्ष की लड़कियों के लिए ये घोषणा शुरू की गई है। तो पहला ऑप्शन रहेगा 5 से 10, या 2 से 14, या 15 से 18, या 10 से 15 साल। तो छात्र इसका सही आंसर रहने वाला है बी। सही आंसर है दोस्तों आपका बी ऑप्शन, 9 से 14 वर्ष। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर से बचाव के लिए लगाया जाता है दोस्तों। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैंसर है छात्रों, है ना। भारत सरकार इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है छात्रों। और एचपीवी का पूर्ण रूप है ह्यूमन पेपिलोम वायरस।
और बात करते हैं तो ये अजमेर के संदर्भ में, यानी कि ये जो पीएम साहब आए थे अजमेर के जनसभा में आयोजित हुई थी, वो वहाँ पर हुई थी कैड विश्राम स्थली पर, जहाँ से इस टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री साहब ने 16,866 करोड़ का परियोजना का शिलान्यास किया था, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, राजस्थान के किस फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के वृहद युद्ध अभ्यास कौन सा आपके वायु शक्ति 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी? तो पहला ऑप्शन रहने वाला है माइजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर छात्रों, या चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, या पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, या उत्तर लाई फायरिंग एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता, सटीकता और आपसी तालमेल का एक बड़ा प्रदर्शन रहा था छात्रों। ये हर 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। कब? 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है छात्रों। पोखरण एक ऐतिहासिक महत्व है। भारत के दोनों परमाणु परीक्षण जो 18 मई 1974 को और स्माइलिंग बुद्धा, और 11 से 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति इसी रेंज में हुए थे छात्रों। भारतीय वायुसेना के प्रमुख सीएस की बात करें तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में हैं छात्रों। मिसाइल एवं विमान, इस अभियान में स्वदेश विमान तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर ने अपनी शक्ति प्रदर्शन की थी। कौन से? प्रचंड हेलीकॉप्टर था, तेजस विमान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, राजस्थान की नवीनतम टाउनशिप पॉलिसी 2024 और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योगों को मुफ्त बिजली देना, या निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना, और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, कृषि भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण करना, या केवल ग्रामीण क्षेत्रों के नए मकान बनाना? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, जिससे कि जाम की समस्या हल हो सके। नगरीय विकास मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा के अनुसार टीओडी पॉलिसी के तहत ट्रांजिट स्टेशन यानी मेट्रो बस स्टैंड के पास सघन विकास को अनुमति दी जाएगी छात्रों, है ना। और जीआईएस आधारित मास्टर प्लान, राजस्थान सरकार की पहली बार श्रेणी 3, 4 और 5 के नगरों के लिए जीआईएस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित मास्टर प्लान तैयार कर रही है छात्रों। इस प्रावधान के तहत राज्य में बजट में 11.5 करोड़ भी अलॉट किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2026 के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस पात्रता मानदंड को समाप्त कर दिया गया है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को, या 2 से अधिक संतान को, या घर शौचालय होने की अनिवार्यता की आयु सीमा में परिवर्तन? तो छात्र इसका सही आंसर रहने वाला बी ऑप्शन। जरूरी नहीं आपसे यही पूछा जाए या ये भी पूछा जा सकता है, ये चुनाव में जो लड़ने वाली दो संतान की बात, ये कौन से विधेयक में थी? राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 में, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखिए छात्रों। अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग सकते। मतलब सरकार अपने फायदे के लिए रूल चेंज कर सकती है, लेकिन छात्रों के लिए नहीं। इसके लिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई है छात्रों, है ना। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 से लागू है छात्रों। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 को राजस्थान में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो छात्रों, राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु हाल ही में किस शुल्क या दस्तावेज की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा या करने का निर्णय लिया गया है? सुरक्षा जमा राशि को, या स्टाम्प ड्यूटी को, या आय प्रमाण पत्र को, या राशन कार्ड को? तो छात्रों का सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, यानी स्टाम्प ड्यूटी को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों के गांवों का चयन सर्वांगीण विकास हेतु किया गया है? 25 जिले, या 31, या 37, या 15 जिले? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला 44 का आपका सी ऑप्शन, यानी कि 37 जिले। इस अभियान के तहत राजस्थान के 37 जिलों के कुल 6019 गांवों में बुनियादी सुविधा जैसे सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा स्वास्थ्य का विस्तार किया जाएगा छात्रों, है ना। इस अभियान में सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है राजस्थान को छात्रों। स्टैटिक जी की बात करें तो जनजातीय अभियान विकास टीएडी मंत्री हैं आपके श्री बाबूलाल खराड़ी, और भगवान बिरसा मुंडा इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला छात्रों,